जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप ये स्क्रीन पर देख रहे हो, यह आपका रेलवे आरपीएफ का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्ती आरपीएफ की निकली हुई थी उसका हर शिफ्ट का आंसर की है। तो एक एक करके सभी शिफ्टों के पेपर हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले भी कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर मैंने सॉल्व करवाए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे और देखना चाहते हैं तो आप वीडियो की लिस्ट पर जाकर देख सकते हो। इसके अलावा आपका एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का पेपर और आपका एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर के पेपर ये मैं सॉल्व करवाऊंगा। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके प्रीवियस ईयर के पेपर लगाने से आपको बहुत लाभ मिलता है। तो जो पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं वह 5 जनवरी 2019 को उसका एग्जाम हुआ था। और कौन सी शिफ्ट का है? आपका 5 जनवरी 2019 की आपकी सेकंड शिफ्ट का है। ठीक है, तो सेकंड शिफ्ट का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। और एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा, इसमें आपका 50 अंक का जीके जीएस पूछा जाना है। तो जीके जीएस को बिल्कुल भी आप नकारा नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन है वो आपका मैथ रीजनिंग से भी तो होना ही है, लेकिन आपको जीके जीएस पर भी ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि 50 अंक का आपका आरपीएफ में जीके जीएस पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है? तो वो है आपका ग्रीनलैंड। कौन सा है? ग्रीनलैंड है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आपके आरपीएफ में पूछे गए हैं। आरपीएफ एसआई का पेपर है। तो अगला प्रश्न है, सुल्तान अलजान शाह कप इनमें से किस खेल से संबंधित है? तो देखो, खेल से संबंधित व्यक्ति, खेल से संबंधित अवार्ड, ट्रॉफी, कप, ये सब आपके या उससे संबंधित वस्तु सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ से आपके 2 से 3 4 5 तक ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। कहाँ से? खेल से केवल। ठीक है, तो इसका जो सुल्तान अलजान शाह कप है आपका हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका साइंस से। तो साइंस से प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है समय अवधि का सूत्र क्या है? तो समय अवधि का सूत्र 1/आवृत्ति होता है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, लोकसभा के सभापति को अपना इस्तीफा को भेजना होगा। किसको? अगर लोकसभा का सभापति इस्तीफा देना चाहता है तो वो इस्तीफा किसको भेजेगा? लोकसभा के उपसभापति को भेजेगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपने ये प्रश्न हाई स्कूल में जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, तो प्रश्न है आपका, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा आपका खाने वाला भी सोडा होता है। ठीक है, तो इसका जो सूत्र होता है वो इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, NaCO3। ठीक है, एक होता है आपका कास्टिक सोडा, तो उसको हम क्या कहते हैं? Na2CO3। तो उसने पूछा है बेकिंग सोडा, तो वो होगा NaHCO3। इसको खाने वाला सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, ये प्रश्न आपको जो यूपी बोर्ड की जो आपकी साइंस की किताब है ना हाई स्कूल की, उसमें दिया गया है स्पेशली, और बोर्ड में ही पूछा भी जाता है, कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, इंडियन प्रीमियर लीग में पहला शतक मारने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो वो है आपका मनीष पांडे। कौन है? मनीष पांडे है। अगला प्रश्न, मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह है आपका कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर? कश्मीर में। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा इनमें से किस वर्ष को इंटरनेशनल राइस ईयर निर्धारित किया गया? तो किस वर्ष को? वर्ष 2004 को। ठीक है, अगला प्रश्न, कबीर की रचनाओं के संकलन को कहा जाता है? क्या कहते हैं? बीजक कहते हैं। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। हरभजन सिंह का उपनाम क्या है? तो उसका उपनाम है द टर्मिनेटर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। ये तो एक लाइन के प्रश्न है, लेकिन किसी किसी शिफ्ट में थोड़ा हार्ड पूछे गए हैं।
दांडी मार्च कब आयोजित किया गया था? तो जो दांडी मार्च है, दांडी मार्च की जो यात्रा है 1930 में आपकी आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है मिट्टी को ढीला करना और मोड़ने की प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहते हैं? जोतना कहते हैं। क्या कहते हैं? जोतना कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? तो यह 1783 में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका भारत में नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा वर्ष देश के लिए की गई थी। तो कौन से वर्ष के लिए की गई थी? तो यह आपकी 2015 से 20 के लिए की गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी फसल तेल की फसल नहीं है? तो जो बाजरा की फसल है आपकी तेल की फसल, तो बाजरा की फसल जो है वो आपकी तेल की फसल नहीं है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 2011 के अनुसार इनमें से भारत का कौन सा केंद्र शासित राज्य सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है? मतलब भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसका लिंगानुपात सबसे कम है? तो वो है आपका केंद्र शासित पूछा है, तो वो है आपका दमन दीव। अगर राज्य पूछा जाए तो वो है हरियाणा। ठीक है। सबसे ज्यादा पूछा जाए तो उसका है केरला का। ठीक है, राज्य में। तो अगला प्रश्न है यूएस ओपन 2018 में वीमेन सिंगल्स खिताब किसने जीता? तो नाओमी ओसाका ने जीता था। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय गणराज्य में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित राज्य है। तो 7 नहीं है, पहले 7 थे लेकिन अब 8 है। कितने हैं? 8। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। तो उस समय के लिए ये सही है, लेकिन अब जो वर्तमान में अगर देखा जाए तो ऑप्शन बी सही होगा, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका 7वें सेंट्रल पे कमीशन के चेयरमैन कौन है? तो वो है अशोक कुमार माथुर। अगला प्रश्न, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कितनी लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सीटें हैं? मतलब कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो भैया एक ही है, इसका मुख्यमंत्री भी बनता है, ध्यान देना। अगला प्रश्न, इनमें से कौन से देश में गोबी रेगिस्तान है स्थित है? तो मंगोलिया में आपका गोबिस्तान है। ठीक है, गोबी रेगिस्तान है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आपका काजीरंगा उद्यान स्थित है। तो काजीरंगा आपका असम में है। ठीक है, जो एक सिंह के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा एक ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है? तो वो है टमाटर। कलमकारी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न, पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को डैश कहा जाता है? कौन सी ऊर्जा कहा जाता है? भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। अगला, दिल्ली चलो नारा किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसने स्थापित किया था? तो सैयद अहमद खान ने स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, 1833 वर्ष में भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, बेंटिक। अगला प्रश्न है, पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो लॉर्ड मिंटो। कौन जाने जाते हैं? लॉर्ड मिंटो जाने जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, पोलैंड की मुद्रा का नाम है? वो है पॉलिश जिलोटी। क्या नाम है? जिलोटी, पॉलिश जिलोटी। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? तो कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय गृह बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? नई दिल्ली में स्थित है। अगला, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है। ठीक है, पहले नंबर पर रखा गया है।
पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? तो पृथ्वी का द्रव्यमान ये दिया गया है, तो हिंदी में इसको देख लेना। अगला प्रश्न, डैश श्वसन एक प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो क्या कहते हैं इसको? अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, अंतिम औपचारिकता क्या है जिसके बिना हमारे देश में कोई केंद्रीय विधेयक कानून नहीं बन सकता? तो वो है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। लास्ट में अगर सांसद से कोई भी आपका बिल कानून पास हो जाता तो लास्ट में राष्ट्रपति के पास जाता है, वही साइन करेगा तो फिर मान हो जाएगा। उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है? ठीक है, तो ये आसान से प्रश्न आपके पूछे गए हैं। कनिष्क किस वंश के महाराजा थे? तो ये कुशन वंश के महाराजा थे। भूटान की राजधानी थिम्पू, सभी को पता होगा। ईपीएफ का पूर्ण रूप क्या है? मतलब ईपीएफ का फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका फुल फॉर्म है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। ऑप्शन 1 सही होगा। निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया था? तो वो है नीलम संजू रेड्डी। कौन है? नीलम संजू रेड्डी हैं। अगला, पोर्टफोलियो सिस्टम किसके द्वारा लागू किया गया? तो ये लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लागू किया गया था। अगला प्रश्न, तो आपका अगला प्रश्न है घूमर लोक नृत्य है राजस्थान का है। ठीक है, घूमर, अगर झूमर पूछा जाए तो वो गुजरात का है। गुजरात मतलब झूमर अगर पूछा जाए तो वो राजस्थान का नहीं है, गुजरात का है मेरे ख्याल से। ठीक है, राजस्थान को है ही नहीं, घूमर है राजस्थान का। अगला प्रश्न, रडार का फुल फॉर्म क्या है? तो रडार का फुल फॉर्म रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग होता है। अगला, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम इनमें से किस देश में स्थित है? तो मुल्तान से पता चल रहा है पाकिस्तान में स्थित है। राज्यसभा के सदस्यों की कार्य अवधि है 6 वर्ष की है। किदम्बी श्रीकांत किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, यूपीएससी के सदस्य। तुंगभद्र बांध कहाँ स्थित है? कर्नाटका में स्थित है। बर्फ के क्रिस्टल युक्त बारिश को कहा जाता है? बर्फी कहते हैं इसको। ठीक है, ये आपके आगे जो प्रश्न है ये रीजनिंग के प्रश्न है। ठीक है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा।